हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा हमारा वक्त, हमारा किरदार है। हम लोग अक्सर मरवत, लिहाज और समाजी दबाव में आकर हर दूसरे इंसान को अपना दोस्त बना लेते हैं। हम समझते हैं कि हर किसी के साथ मिलना जुलना आजिज़ी है, रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, लेकिन हकीकत में हम अपने ही हाथों अपनी वैल्यू को मिट्टी में मिला रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन 5 तरह के लोगों के बारे में बात करूँगी जिनसे मिलना जुलना छोड़ना, इनके साथ अपनी बाउंड्रीज़ को बनाना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो ना आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है, और अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला शख्स बदजुबान और बदकलाम है, जिसकी बदजुबानी और गाली गलौज की वजह से लोग उससे कट जाते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों को बाहिम्मत या मुंह फट समझकर इनके साथ टाइम गुजारते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बदतरीन आदमी है जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। तो ज़रा सोचें, कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान ने ऐसे शख्स को बदतरीन करार दिया, जो इंसान अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख सकता, जो महफ़िलों में बैठकर दूसरों की तज़लील करता है और लोग सिर्फ उसके शर से बचने के लिए उससे मरवत बरतते हैं। ऐसे शख्स के साथ बैठना आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स की तौहीन है। एक हाई वैल्यू इंसान कभी ऐसे टॉक्सिक माहौल का जो ना हिस्सा नहीं बनता। जहाँ ज़ुबान का वक़ार मिट जाए ना, ऐसे शख्स से फ़ौरन दूरी इख्तियार करें। नंबर 2, दूसरा शख्स मतलब प्रस्त मफाद प्रस्त। दूसरा शख्स वो है जो आपके रास्ते का साथी तो है, बल्कि साथी नहीं है, सॉरी, बल्कि वो आपको सिर्फ एक सीढ़ी या ज़रिया समझता है। वो तब तक आपके साथ है जब तक आपसे कोई फ़ायदा मिल रहा है। हदीस हमें सिखाती है कि जिस रास्ते पर तुम चलोगे ना, उसी रास्ते वालों से मिलोगे। अगर आपका दोस्त गीबत, हसद और दुनिया परस्ती के रास्ते पर चल रहा है तो वो आपको भी कभी सच्ची कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जा सकता। कांटेदार झाड़ी से ना कभी भी अंगूर नहीं टूटते। मुकद्दस अल्फाज हमें खबरदार करते हैं कि बद लोगों के साथ रहने से आपका जो मेयार है ना, वो गिर जाता है। अगर कोई शख्स आपको सिर्फ तब याद करता है जब उसे काम हो, और बाकी वक्त आपको की पीठ के पीछे आपकी जजमेंट करता है, आपकी बुराई करता है, आपकी गिबत करता है, तो वो आपका दोस्त नहीं, आपके वक्त का लुटेरा है। नंबर 3 पर है तीसरा शख्स, एहसान जताने वाला। तीसरा शख्स वो शख्स है जो बज़ाहिर आपके साथ नेकी करता है, लेकिन उसकी नेकी फ्री नहीं होती। वो आपको कुछ खिलाएगा या आपकी कोई मदद करेगा तो मौका मिलते ही सबके सामने एहसान जताएगा। कुरान पाक में वाज़ह तौर पर फरमाया गया है कि अपने लग्ज़शों और एहसान जताकर अपने सदक़ात और अपनी नेकियों को ज़ाया मत करो। जो इंसान एहसान जताकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे ना, वो दरअसल अपने आप के जो स्टेटस को कंट्रोल करना चाहता है। तो ऐसे लोगों की मेहमान नवाजी और सोबत को नो कहना सीखें। नंबर 4 पर जो चौथा शख्स है ना, गीबत और चुगली करने वाला होता है। चौथा शख्स वो शख्स है जो जब भी आपके पास बैठेगा किसी तीसरे बंदे की बुराई करेगा, कहेगा तुम्हें पता है कि उसने क्या किया है, वो तो बड़ा मुनाफिक है। तो ये लोग आपके दिमाग में नेगेटिव सोच का जहर घोलते हैं। ये आपके पुरसुकून माहौल को सियासत की नज़र करते हैं। इनके साथ बैठना आपके किरदार को अपने किरदार को दागदार करते हैं। पांचवा शख्स वो शख्स है जो आखिरत और मकसद से गाफिल। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई हदफ या कोई मकसद और इखलाकी म्यार नहीं है ना, वो बस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। वो आपको भी इसी दलदल में खींच रहे होते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपका सर्कल ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने अपनी दुनिया संवारने की फिक्र नहीं की और ना ही आखिरत की, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं जैसे बन जाएंगे। हाई स्टेटस इंसान अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन वो अपने सफ़र को सस्ते लोगों की खातिर कुर्बान नहीं करता। तो याद रखें, सोहबत हमारी ज़िंदगी और आखिरत के मेयार का तयन करती है। सोचें आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, किसको सोहबत में बैठते हैं। तो अपने सर्कल को फ़िल्टर करें और अपने आप को मजबूत बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। और जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, तो सोचें बैठकर कि आपकी सर्कल में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि इस टाइप के हैं, और उनसे बचने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते हैं, आप उनसे कट नहीं हो सकते, तो अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं। सिर्फ उतनी बात करें जितना ज़रूरी है, ज़्यादा आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।